तो मैं आज अपने मित्रों का ही परिचय आपसे कराता हूं और आप हैं हमारे सब्सक्राइबर मित्र। आपका नाम है ब्रजेश उपाध्याय जी हैं और आप भी उपाध्याय जी हैं, भुवन चंद्र उपाध्याय जी हैं और आप हैं इनके दामाद अनंत जी। तो आप आए हैं बेंगलुरु से। नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। सुबह के 7:15 बज रहे हैं। किसे एक गडेरी कदों किलो से 1700 17.5 बनाए। चलो वो भी तो हुआ। अभी कैरेट कितने का हुआ? ये 1.5 किलो का। तो मित्रों ये गडेरी खुदे हो गए लगभग एक हफ्ता और पूरी तरह से परिपक्व गडेरी है ये। अब इसको हम आज मार्केट के लिए भेज रहे हैं। ये तो 20 से ओवर हो गया। कम कर इसके लिए है उसकी खुदाई कब करनी चाहिए करके। तो मित्रों मैं बताना चाहूँगा कि अदरक अब पूरी तरीके से इसके पोर बंद हो चुके हैं, तो बीज के लिए खोदने का सही टाइम है। तो जिन मित्र ने अगर अदरक की खुदाई नहीं करी है, बीज के लिए अदरक को वो खोद सकते हैं। बीज के लिए क्या, खाने के लिए अब सही टाइम है अदरक को खोदने का। और इसमें जो अतिरिक्त नमी रहती है बरसात वाली वो नहीं रहेगी और इसको बेचने में भी दुकानदारों को घाटा भी नहीं उठाना पड़ेगा। 14 किलो पूरा करीब 14 ये हो गया। 20 किलो बनाए इसको, नहीं 20 चल। तो 20 किलो ये अदरक मार्केट के लिए। मतलब जो जिन लोगों ने अदरक पहले खोदी है तो उनकी अदरक बीज के लिए परफेक्ट नहीं है। अदरक किस तरीके से लगाई जाए और कब उसकी देखभाल कैसे करें, और इसके संबंध में एक पूरा वीडियो मैं अदरक खुदाई के टाइम बनाऊंगा अपने खेत में, और आप ज़रूर देखना। और जो मित्र कह रहे थे कि अदरक बीज के लिए कब खोदना चाहिए, तो बीज के लिए अभी खोद सकते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तरीके हैं कि बीज आप कैसे सुरक्षित रखोगे, उसमें गलन आ जाए। तो इस संबंध में मैं पूरी जानकारी के लिए वीडियो बनाऊंगा और आप ज़रूर देखना। तो फिलहाल अभी हमें ये अदरक करनी है मार्केट, और आज ये अदरक जाएगी कहाँ जाने, बेरीनाग। अदरक और गडेरी कुछ हमारे बेरीनाग वाले मित्र हैं, उनकी दुकान में ये बिकेगी। तो इतना ज़रूर बताना चाहूँगा मित्रों, ये परफेक्ट अदरक है। इसको बेचने में कभी कभी दुकानदारों को ऐसा लगता है देर तक अदरक बेचा जाए तो उसमें कुछ सूख आ जाती है यानी, लेकिन अब ये पूरी तरह खेत से सूख चुका है। तो इसमें पूरा जूस है अदरक में, और रेशेदार पहाड़ी अदरक है, बहुत सेंटेड। अक्सर इस अदरक का शॉट बनाया जाता रहा है। और और ये गडेरी, तो गडेरी को भी खोदे हुए अभी एक हफ्ता हो गया है, और ये भी परफेक्ट टाइम पर जब पूरी नमी बरसात की खेत से निकल गई उसके बाद हमने गडेरी खोदी है। अक्सर जो गडेरी मार्केट में मिलती है और कुछ दिनों के बाद वो पिली हो जाती है। तो मित्रों गडेरी ज़्यादा सुरक्षित नहीं रहती है, इसको तुरंत खाना ही पड़ता है। तो इसको भी हम दे रहे हैं मार्केट की ओर, और फाइनली इसलिए हम खेत से ताज़ा ताज़ा खोद के इसको मार्केट देते हैं। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ गाड़ी में। तो ये रख दिया हमने इसमें सब्जी को, गडेरी और अदरक। तो मित्रों इस तरीके से हम रोज़ अपने गांव पहाड़ से बहुत सारे जैविक उत्पाद विगत वर्षों से मार्केट देते आए हैं। तो इस तरीके से सुबह लगभग 1.5 घंटे का वर्क हो चुका है, और अब मुझे जाना है खेत में। धूप आ चुकी है और आजकल हम खेत में कर रहे हैं सिंचाई का काम कर रहा हूँ, तो मुझे अब सिंचाई के लिए खेत की ओर जाना है। तो आजकल बहुत सारा हमारा यहाँ पे वर्क चल रहा है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा साउंड रहती है।
और हम वीडियो भी नहीं बना पाते। सुबह बहुत ठंड रहती है और अब धूप आ चुकी है, तो अभी से लगभग 9-10 बजे तक, 9:30-10 बजे तक मैं सिंचाई करता हूँ। इसलिए आजकल हमारे ब्लॉग सुबह नहीं बन पा रहे और मैं अब जा रहा हूँ खेत को। लेकिन मित्रों, एक और बात, महत्वपूर्ण बात है। कल हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र दूर शहर बेंगलुरु से यहाँ उत्तराखंड के गांव पहाड़ घूमने आए और उन्होंने लगातार बहुत दिनों से मुझे संपर्क किया था कि मैं जब भी गांव पहाड़ आऊँगा तो आपके घर में आऊँगा करके। और इधर वो डीडी हाट के नज़दीक अपने गांव में भी गए, तो वो कल यहाँ आ गए और उनसे हमारी मुलाकात हुई। वो जब आए तो बहुत जल्दीबाजी में थे। उनकी जो टैक्सी उन्होंने हायर की थी वो उनको ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाया और इसी आनन फानन में हमने उनको कुछ सामग्री भी दी और ज़्यादा देर वो यहाँ पे रुके नहीं, तो बहुत सारा हम ग्रेट वेलकम उनका नहीं कर पाए। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा काम चल रहा है, बहुत सारी लेबर लगी हुई है और इधर खेती का काम भी है। हमारे मित्र उपाध्याय जी वो अपने दामाद और अपने भतीजे के साथ और वो यहाँ गांव पहाड़ में आए और हमारे घर में भी आए। तो आप वो वीडियो क्लिप देखिए और मैं जा रहा हूँ खेत की ओर। तो यही सब गांव पहाड़ के विभिन्न स्वरूप हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस पर अपनी ज़रूर राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। और आजकल थोड़ा समय कम लग रहा है और यहाँ सुबह खेत में जाना पड़ रहा है, तो हम बहुत सारे वीडियो दिनचर्या के नहीं बना पा रहे। आगे से उसे बनाएंगे, तो आजकल काम चल रहा है। तो मित्रों, आजकल मुझे जो शहरी युवा हैं और गांव पहाड़ की लड़की से या गांव पहाड़ के वो जमाई बन करके उत्तराखंड में हैं और दूर शहरों के रहने वाले, ऐसे ही कल एक और कानपुर के युवा जो गांव पहाड़ से उनका संबंध है, पैदाइश शहर में हुई है और शहरी जीवन जिन्होंने जिया है, और वो आज गांव पहाड़ के प्रति उनका लगाव, और अपने ससुर जी को भी वो यहाँ पे लेके आए घुमाने के लिए। और तो यही सब आप वीडियो में देखिए। मैं जा रहा हूँ खेत के लिए और फिर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। नमस्कार। तो आज हमारे सब्सक्राइबर मित्र बहुत दूर शहर से यहाँ आ गए हैं। अब रिश्तेदारी भी निकल गई। थले दुकान ले देखिए। अच्छा सब रिश्तेदारी है। दिनहार दे मस्त देख रहा हूँ। खीराकोट मंदिर ले गई। मंदिर ले गई हूँ। अच्छा खीराकोट वही तो भजोत की शोभा मस्त। तुम्हारा सब कुशल बात, सब ठीक घर में। नाती नाते घर में सब ती वहाँ बैठे आ रहे बेंगलुरु बैठे, बेंगलुरु रहते ना आप? यार दादा शोहरा आले वहीं भी हो लखनऊ। उनार वहाँ के कौन अब हम या की संजू ओए सरोज सी वो जो हमारा सरोज सबसे सरोज पीछे सरोज ओए आई उले वहीं दे दीपा वहीं ओए रजगढ़ हां ओए कौन सी वो लखनऊ से गोविंदा घरवाल लखनऊ से लखनऊ जाऊं रिश्तेदारी तो सब जान बजान निकल के तुम्हारे सब तो हमारी रिश्तेदारी है। सरोज सरोजो का दिन फोन दे इनार मलकोट दगड़ा है। अत्तनर शोर आले कुंजनपुर से था। मेरे सोरा आले कुंजनपुर से। कुंदनपुर मलकोट भी बुड़ मलकोट इजा मलकोट उनारिया भी है मेरे केशव दज्जू राधा बल्लजी भाई व्यादी। अच्छा राधा बल्लभ हां पठान सब है उठही सब है। भटियों में मस्त चली ले बहन वहां ले हां ये बंगलोर में अच्छा मोबाइल अच्छा बंगलोर है सुनो हां वहीं बड़ा एक गाय चली तो नादले दारो सामने बंगलोर हालत में। मेरी नातनी भी आपके नातनी से थोड़ा बड़ी है। आप ये कैसा साल की है? ये अभी साल भर की होने वाली है। क्या महीने की है ये? अभी इसको 10वां हो गया, 9वां होगा। अच्छा हमारी 11 महीने की हुई है पूरी। अच्छा 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 हाँ 10वां लग रही है। अच्छा ये पोरो 15 तारीख उठी 11 लाग रही 12 लाग रही कतुसन नाती नाती इक्का नाते से नात क्या चेल्ली इक्का से चेल से चेल अच्छा
एक चेल एक नाते। और ये दामाद हैं आपके? ये दामाद। तो इन और घर कहाँ पड़ा? पहाड़ में आप रहने वाले? प्लेन से गया है। कानपुर के रहने वाले? प्लेन से गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वैसे भी आप प्लेन के ही रहने वाले हैं या? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पहाड़ में पहली बार आए घूमने? पहाड़ों में गया हूँ, इधर पहाड़ों में पहली बार अब यहाँ पहली बार आए? का घूमा भैया हमारे गांव। गांव में घूमने ही आया या थे? हमारे गांव तो पूरा जंगल हो गया अब। खुद में? पूरा जंगल। हाँ। खुद में? वही हमने कहा कुछ करें भैया वहाँ जाके। अब ये घटिया मंदिर उम्र तो हो गई हमारे, फिर भी ये कमर की वजह से गड़बड़ है। ऊपर से तो ठीक हूँ मैं। दूध वाली बनाओ। ये घटिया मंदिर चीनी वाली बनाओ। बलतीरा महल में। बलतीरा महल में। मैं आज अपने मित्रों का ही परिचय आपसे कराता हूँ। और आप हैं हमारे सब्सक्राइबर मित्र। आपका नाम है? ब्रजेश उपाध्याय जी हैं। और आप भी उपाध्याय जी हैं? भुवन चंद्र उपाध्याय जी हैं। और आप हैं इनके दामाद अनंत जी। तो आप आए हैं बेंगलुरु से। तो आपके ससुर जी भी आपके साथ रहते हैं बेंगलुरु में? तो आपने जॉब किया लखनऊ किया, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद हल्द्वानी में आप है? तो मित्र, और मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने गांव जो डीडीआर के नज़दीक में गांव पड़ता है खोली, तो खोली के रहने वाले हैं। और बार बार उपाध्याय जी का मुझे फ़ोन आया और आपने रिक्वेस्ट भी करी कि नंबर दीजिए, और आपको लगा कि गांव पहाड़ जाना चाहिए। तो आज अपने पैतृक गांव भी घूम के आए। तो आपके गांव में क्या हाल चाल है, कैसा रहा वहाँ? हाल क्या है, सब कमाना छोड़ दिया लोगों ने, खेत सब इधर उधर चले गए। पूरा जंगल बना हुआ है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ जाके वो जो जंगल बना है खेतों में, उसको काट के कुछ किया जाए वहाँ। अच्छा। मेरा तो है इच्छा यही। उपजाऊ जमीन है हम लोग, उपजाऊ जमीन है, बहुत बड़ी जमीन है। सब चीज होता है वहाँ। सब नामानी चीज। बड़ी इलायची होती है, नींबू होता है, पानी वाली जगह है, बहुत बढ़िया जगह है। धान होता है। कैसे विचार है आपका कि आप गांव पहाड़ अपने? हाँ पक्का। अच्छा। तो हमार ब्लॉगन देखबे आपको कांड कुछ लागे उस कि तो हमने कहा कि ये आ गई कमला जी, ये हैं उपाध्याय जी। आप इनसे ये और इले उपाध्याय जी सन, और ये इनके दामाद हैं और हमारे दामाद हैं। तो बहुत सारी चीजें आप गांव से पलायन कर चुके हैं, उनको वापस आना चाहिए गांव। तो ये लोग छांट के ले आए अपने लिए, क्या खुद ही गए स्टोर में। ये तो चूग है जमीर का, थोड़ा इनको साफ करके ये रख देते हैं, पैक कर देते हैं। गीठी और गीठी मैं तोल देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पहाड़ में आकर के बहुत सारी पहाड़ की चीजें भी आपने जो देखी है, गीठी है और इधर चूग है, जमीर का चूग स्पेशली। तो इसके लिए आप चटनी बनाने की सामग्री भी ले गए होंगे, कुछ अलसी और इधर भांग के बीज। अब लोग उसको थोड़ा, अच्छा ये सब पहाड़ की चीजें आपने भी खाई है? भांग के बीज आपके पास है क्या? अच्छा है, भांग के बीज भी है? नहीं अभी नहीं। भट भी खिला दिया, गहत भी खिला दिया, सब खिला दिया। नहीं, जब ये गडेरी छांट रहे थे ना नीचे गोदाम में, तो मैं इनके छांटने में मुझे लगा कि भाई आप कानपुर के रहने वाले हैं और वहीं आपकी पैदाइश हुई है, तो इनको ये स्वाद कैसे आया, और जो पहाड़ की गीठी वीठी का, तो इसका मतलब आपने ससुर जी ने खिलाया इनको, तो अच्छी बात है। रोटी खिलाई। अच्छा। और इत्तेफाक से कल मुझे एक और दामाद मिले हमारे गांव में, और आए हैं, वो भी दिल्ली के रहने वाले। तो उनकी भी लड़की यहाँ गांव पहाड़ की है, तो भी काफ़ी आकर्षित रहे। तो हमारे उपाध्याय जी लोग ले जा रहे हैं जमीर का चूक और गीठी और गडेरी, और उसके अलावा थोड़ा सा घी भी जो हमने बचा के रखा था उसको भी आपको दे दिया गया। और जमीर का ये चूक है तो पेट संबंधी बीमारियों के लिए रामबाण है। आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी आपको डिवॉर्मिंग करनी है, और छोटे से बच्चों को भी अगर डिवॉर्मिंग करनी है, छोटी एक बूंद चटा देनी है। और पेट संबंधी जो भी दिक्कतें हैं, आप पानी में भी एक बूंद डाल के पी सकते हैं। ज़्यादातर चटनी तुम्हारे नातिन हिटे छी बे, हमारे नहीं हिटने हमें का तुम्हारी हिट छी।
तो जोड़ दिया आपने सामग्री जो जो ले गए, कितना हो गया? 2850 रुपये का। तो मित्रों, और दूर शहर से उपाध्याय जी गांव पहाड़ घूमने आए और हमारे घर में भी आए और कुछ हमसे गडेरी और गिठी, उसके अलावा आपका जमीर का चूक और थोड़ा घी, यहाँ से गाय का घी अपने शहर बेंगलुरु की ओर ले जा रहे हैं। ठीक हो गया? उपाध्याय जी ने धन्यवाद। मैं कमला जोशी जजूट से बोल रही हूँ। हाँ, तो आप थोड़ा इनको घर के चावल भी दे रही, जैसे खीर बनाने का आपका रहेगा। चावल जो है बहुत शुभ माना जाता है। मुझे भी खीर बढ़िया लशक्र का खीर खाया ना। और ये दामाद को खिलाना, हमारे भी दामाद ठहरे जमाई भी जमाई भी। तो दूध नहीं दे अब दूध दूध आजकल हमारे का शराब है। आप रोज भी आल मा जनवरी में भी बहुत ज़्यादा दिन आला। घी भी डालना इसमें, 1 चम्मच घी भी डालना। हाँ, दूध दूध छाव हो जाए तो मोनू को बुला दे, मोनू को। हमारी वीडियो भी बना दो, और इसी में कैमरा भी आ जाएगा। थोड़ा जूम आउट करता हूँ। हाँ, उसमें कोई हमारा बनावटी कोई रोल नहीं रहता है। जो भी बगीचा है, जो भी खेत खलियान है, हम जो गांव पहाड़ की विशेषता है उसी को लोगों को दिखाते हैं। और वही हमारा मकसद है कि आप जैसे कुछ बुद्धिजीवी लोग जो दूर शहरों में रहते हैं, और आप कोशिश करें कि गांव पहाड़ में क्या बदलाव होना चाहिए, इस संबंध में हम जानकारी देते हैं। उसी सिलसिले में आप भी अपने गांव में आए तो भविष्य भी आते रहिए। और हमारा होम स्टे बन रहा है तो वहाँ पर आप रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होम स्टे हाँ, गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है। कितना परसेंट? अभी तो लगभग 33% उसमें सपोर्ट भी मिलता है। और अगर आप अपने गांव में ये बनाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है। और DDR बहुत बढ़िया जगह है, और बनाइए। न गर्मी में आया दछाले खा जला, खीर खा जला होम स्टे में। और जब तक आपका होम स्टे आप बनाने की कल्पना कर रहे हैं, और कभी आपको आना होता तो हमारे घर में आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मजाक करने होम स्टे वाले रहे हमारे घर में। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, आप हैं हमारे लक्ष्मीनारायण पंत जी। और तो मित्रों, उपाध्याय जी आए हमारे गांव पहाड़ जजूट में, और कैसा लगा? फाइनली ये बताइए कि आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत बढ़िया। गाँव भी ये भी अच्छा, अपना गाँव भी, ये वाला गाँव भी। तो अपने गांव के लिए आप, सबसे बड़ी बात है ना, नहीं तो उनको हिम्मत कैसे होती। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गए हाँ तनंदगढ़ पछाण वाल ब्यादी सब पछाण वाले, तो खुद वाला पछाण वाले। रजवाड़ में जो रुने गया तो हमारे तो धनौल राजू सौराज रजवाड़े में तीले रोजगार वाला ना दिन थी। तीन रजवाड़ वाली थी। कोई में रजवाड़ जब चीज है मिल गई। तो गांव पहाड़ के जितने भी हमारे पुराने लोग, प्रवासी मित्र लोग हैं, पुराने दिन और बहुत सारे बुद्धिजीवी जो दूर शहरों में, जिनको 2-2, 3-3 पीढ़ियां भी हो चुकी हैं, और आज उनको कतिपय लग भी रहा है कि अपने गांव और मिट्टी और उनकी जड़ों में ढूंढ खोज करने की। तो इसी सिलसिले में हमारे उपाध्याय जी अपने गांव खोली, वहां आकर के उन्होंने देखा और बता रहे थे कि गांव में बहुत बुरे हाल हैं, चारों तरफ से झाड़ियां, जंगल ये सब बन चुका है। और फिर भी, और इधर अब उनके दामाद बेंगलुरु और कानपुर के रहने वाले, तो उनका भी गांव का पहाड़ के प्रति लगाव देखा जा रहा है। कुछ नई जो जनरेशन है, और जिनका इधर गांव पहाड़ में कभी रहना नहीं हुआ, तो वो लोग आज हमारे गांव की तरफ आकर्षित है। और कल भी आपने देखा कि हमारे एक सुनौली गांव में भी दिल्ली के रहने वाले, और वो भी लोग गांव पहाड़ में कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन इधर जो हमारे गांव पहाड़ की यंग जनरेशन है, जो यहाँ से पलायन कर चुकी है, और जो आज खूब धन संपन्न भी लोग हैं, तो वो यहाँ पे गांव पहाड़ में के प्रति उदासीन है।
और देखते हैं आने वाले दिनों में कुछ नए लोग और कुछ नई पीढ़ी के और गांव पहाड़ के प्रति आकर्षित होंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो ये सब आपको कैसा लगा इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। आज के ब्लॉग का कर रहे हैं यहाँ पे समापन। फिर मिलते हैं कल किसी नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लोगन अब तो नंदनी भी उठ गई तो अभी तो वहाँ आए थे तो पूछ भी रहे थे तेरे बारे में। हाँ पूछ रहे थे तेरे से बड़ी है और तेरे लिए गिफ्ट भी देंगे। कहाँ गए? तेरा गिफ्ट भी दिया उन्होंने। हाँ तेरे लिए पैसे दिए हैं। कहाँ है इसके पैसे? दिखाओ इसको। उन्हें ना तेने। अच्छा ये तेरे लिए वो ये तेरे लिए क्या गिफ्ट भी देके गए, देखा? ये तू सोया था ना, नंदनी सोया था हमारा उस टाइम पे। हाँ ये पकड़ भी दिया। ये हाँ देख दे इसको पैसे, दे इसके पैसे। पैसा दीदी थोड़ा दे रहा मुंह में तो डाली दे के समझाने ने। तो नंदनी को गिफ्ट भी देगे, देखो वो पकड़ भी रही है। अच्छा खुश भी हो गई। दे अम्मा को दे अम्मा को दे हाँ मुंह में नहीं डालते वो, न डालो नोटन मुंह में बोला। दे मामा को दे हो गया, रख देते हैं इसको। तेरा रख दिया ये अब रख दिया। तो सपन कनी आशीर्वाद जो आज यो उपाध्याय जी ले आने खोली का हाँ सब रिश्तेदारी निकल गए न। मलकोट भी हुआ, सब रिश्तेदारी निकल गया। तेरे मलकोट ले भी वहीं मलकोट ले भी हो मलकोट